तो स्वागत है आपका एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 1500 टॉप जीके और जीएस के क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। ये हमारा 9वां पार्ट है, बाकी पार्ट अपलोड हो चुके हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 901 क्वेश्चन से 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1818 में 1818 ईस्वी में किसके नेतृत्व में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन मासिक पत्र निकाला गया था? तो मार्स मेन के नेतृत्व में जो दिग्दर्शन मासिक पत्रिका है वो मार्स मेन के नेतृत्व में निकाली गई थी। और कब निकाली गई थी? तो 1818 ईस्वी में। और किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में। ठीक है, फिर झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। आप सभी को पता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। फिर है विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। ठीक है, फिर कच्छ विद्रोह का नेता कौन था? तो राजा भारमल था। जो कच्छ विद्रोह जो कि गुजरात से संबंधित है, इसका नेता कौन था? तो राजा भारमल था। और उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? उसको बोलते हैं ऋण जाल। ऋण जाल किसको कहते हैं? जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए, मतलब आपने किसी से उधार लिया है पैसा और उस पैसे को चुकाने के लिए भी आपको उधार लेना पड़े, इसको बोलते हैं ऋण जाल। ठीक है, फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये रमेश चंद्र दत्त की है, पूछी गई 1000 टाइम पूछी गई है पुस्तक। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है रमेश चंद्र दत्त। फिर पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद है। आप सभी को पता होगी, आपने पढ़ी भी होगी स्कूल लाइफ में। फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो खगोलीय दूरी कहते हैं। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो मुखिया यानी कि सरपंच बनने के लिए, ठीक है, सरपंच के लिए पूछ रहा है, 21 वर्ष है। फिर किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो यूरिया में। CH3CONH2 इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का। और यूरिया पहला यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला यौगिक कौन था? तो यूरिया था। इसका सूत्र क्या होता है? CH3CONH2 होता है और इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। ठीक है, फिर हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो उद्दंड मार्तंड था। उद्दंड मार्तंड था, पहला साप्ताहिक था ये। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र था हिंदी भाषा का। क्वेश्चन है हमारा, हीरो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का। जो हीरो है वो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। और प्रेमचंद का जो ये गोदान उपन्यास है फेमस है। ठीक है, फिर है फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे है फिरोजपुर। ये जो है सतलज नदी के किनारे है। तो फिरोजपुर पढ़ते ही लगता है यूपी का होगा, लेकिन ये यूपी में ना होकर कहाँ पर है? पंजाब में है फिरोजपुर और सतलज नदी के किनारे है। फिर ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने वाली गैसों की रोकथाम के लिए 1987 में 1987 में कौन सा समझौता हुआ था? तो मॉन्ट्रियल समझौता। ये भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल समझौता, जो मॉन्ट्रियल समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये किससे संबंधित है? तो ये ओजोन से संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाली गैसों की रोकथाम के लिए। कब? 1987 में। नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर स्फीतिक अंदर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये थी प्रोफेसर केंज ने। फिर इंडिया समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। इंडिया समाचार पत्र, जो समाचार पत्र है इंडिया, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय आत्मा किस साहित्यकार की उपाधि है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा। फिर भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है भोजन का अवशोषण। फिर बिहार में कितने स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं? तो त्रिस्तरीय हैं। ठीक है, जो बिहार है इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। फिर विद्युत धारा कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीने कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने की थी दीवाने कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना। फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो ये थी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब थी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म है मिर्जा गालिब। और प्रथम मूक फिल्म कौन सी? राजा हरिश्चंद्र है। और प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। ठीक है, याद रखना। फिर हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। फिर
प्रथम विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1914 से। और बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तो 1939 से। ठीक है, ये 1914 से 18 चला था प्रथम विश्व युद्ध, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1944 तक चला था। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। 1949 ईस्वी में भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था। फिर किसने सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की थी, राजधानी परिवर्तन की थी और मुद्रा परिवर्तन किया था। ठीक है, तो ये सब इसके मोहम्मद बिन तुगलक के काम थे। फिर किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बीडी गोयनका पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो बीडी गोयनका पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वो है हीरा। फिर केरल में कितने स्तरीय पंचायती राज संस्था है? तो एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। केरल में एक स्तरीय है, जबकि बिहार में त्रिस्तरीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय किस झिल्ली से घिरा रहता है? तो यह है पेरिकार्डियम झिल्ली से। हृदय हमारा पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। और सुल्तान सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी लिपि में लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का है। और बीडी गोयनका पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1979 1979 ईस्वी में बीडी गोयनका पुरस्कार प्रारंभ किया गया। और यह किससे संबंधित है? तो यह है पत्रकारिता से। हमारा वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। फिर पॉली उमरीगर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट के। जो पॉली उमरीगर हैं सबने नाम सुना होगा इनका, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। फिर भारत में दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 1966 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1966 याद रखना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार 1949 यानी कि 1949 में हुआ, और दूसरी बार 1966 में हुआ। फिर मोठ की मस्जिद किस सुल्तान के वजीर ने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी ने। जो मोठ की मस्जिद है इसको सिकंदर लोदी ने बनवाया था। और प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था जूलियस न्येरेरे को। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था जूलियस न्येरेरे को। फिर है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी ने बोला था ऐसा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 ईस्वी से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? तो कानून मंत्री थे हमारे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर 1947 से 51 तक कानून मंत्री थे। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी? तो ये कोलकाता से चुनाव लड़ते थे। ठीक है, फिर न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो गति के प्रथम नियम से। और सुल्तान जे ड्रीम की लेखिका कौन है? तो रुकैया हुसैन है लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लवी डे किस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो कथक से। कथक जो कि यूपी का लोक नृत्य है। देखिए, जो कथक है ये यूपी का है, जबकि कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो अंतर है दोनों में। अपन कथक से याद रखा। कथक में कत्था की फीलिंग आ रही है, और कत्था डलता है किसमें? पान में। कथक में कत्थे की फीलिंग आ रही है ना, कत्था उसी से बनता है। तो कत्था डलता है पान में। पान कहाँ का फेमस है? बनारस का। बनारस कहाँ? यूपी में। तो यूपी कथक, और कथकली केरल। ठीक है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है तारे का टिमटिमाना। फिर है वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। और देश के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है देश के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं पर। फिर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल ने अंग्रेजों के किस एक्ट का विरोध किया था? तो रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 का है। 1919 में एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसका विरोध किया था किसने? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक ने।
ठीक है। फिर इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक हैं, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। तो जो जनरल डायर है उसने इन पर लोगों पर, भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। उसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो याद रखना है। फिर बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। जितने भी महाराज होते हैं ना, तो महाराज फेमस है उत्तर प्रदेश के। पंडित देखो ना, आप कभी भी जाना, इलाहाबाद के घाट चले जाओ या बनारस के घाट चले जाओ, तो कौन मिलेंगे? महाराज, पंडित। तो बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हैं सब कथक करते हैं। ठीक है, तुक्का मार के चले जाना। फिर पेंसिल में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। जो पेंसिल की लीड होती है ना, बीच जिससे लिखते हैं, बीच वाली जिसको छीला जाता है, वो ग्रेफाइट की होती है। फिर भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? तो वी स्मिथ का है। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, वी स्मिथ का कथन है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकरण से प्रभावित होता है? तो ये कौन सा होता है? अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो। और बोन मेरो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि आरबीसी जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और नाभिकीय विकरण से सबसे पहले यही प्रभावित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने विदेश व्यापी हड़ताल के दौरान दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व किया था। फिर कथक की सम्राज्ञी कहा जाता है सितारा देवी को। कथक जो कि यूपी का लोक नृत्य है, इसको क्लासिकल डांस है, इसकी सम्राज्ञी कहा जाता है सितारा देवी को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक से 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर के मध्य है? मतलब 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 77 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, तो दिल्ली। ठीक है, तो महत्वपूर्ण स्थान कौन है? दिल्ली है वो, याद रखना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 14वां था। ठीक है, जब भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो लुई 14वां उस समय शासक था। फिर ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूलने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने अंग्रेज अफसर डायर का सहयोग दिया था? तो हंसराज ने अंग्रेजी अफसर डायर का सहयोग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, तो हंसराज। फिर प्रवीण कुमार किस नृत्य से संबंधित नर्तक हैं? तो भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम प्रवीण कुमार का संबंध है। फिर है न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से। ठीक है, बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है? तो परिभाषा मिलती है प्रथम नियम से। और जो न्यूटन के गति के नियम का व्यंजक है, न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो गति के द्वितीय नियम से। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है हिंदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनाइजेशन कहलाती है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करना। तो ये क्यों किया जाता है वल्कनाइजेशन? रबड़ को कठोर बनाने के लिए। रबड़ को जितना उसका वल्कनाइजेशन करोगे या वल्कनीकरण करोगे, किसकी उपस्थिति में? सल्फर, यानी कि गंधक की उपस्थिति में, वो उतनी ही कठोर हो जाएगी रबड़। ठीक है, फिर सिर अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया। फिर रोशनारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दिल्ली में मनाया जाता है रोशनारा उत्सव। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सा है? तो वूलर झील है। सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो प्राकृतिक मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील। अगर खारे पानी की पूछी जाए तो चिल्का झील है। चिल्का कहाँ पर? उड़ीसा में। और जो बूलर झील है यह है जम्मू एंड कश्मीर में।
फिर अब ओजोन शब्द ग्रीक भाषा के ओजिन से बना है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गैस। फिर है प्रायः किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टैरिफ। टैरिफ कहा जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए जाने वाले कर को। फिर किसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है? तो दारा सिकोह को। ये दारा सिकोह वही है जिसने सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था और इसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर है मिजर मेला किस राज्य का पर्व है? तो हिमाचल प्रदेश का है। जो मिजर मेला है वो हिमाचल प्रदेश का मेला है। फिर एक व्यक्ति को जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है उसमें वह किससे पीड़ित होता है? तो वृक्क का फेल होना यानी कि किडनी का फेल होना कहलाता है फेनिलकीटोन्यूरिया रोग। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। जो तथ्यात्मक संप्रभुता है वो प्रधानमंत्री में। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान के अनुसार जो वास्तविक प्रमुख होता है देश का वो होता है प्रधानमंत्री, और अगर संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए तो वो होता है राष्ट्रपति। फिर है किसी वस्तु के द्रव्यमान और संवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं P बराबर एम भी। P इक्वल टू एम मतलब कि द्रव्यमान मास इंटू भी इंटू वेग। ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है, मोमेंटम होता है। फिर है दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो है वो तमिल क्षेत्र तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठ व्रत किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहार का है। जो छठ व्रत है वो बिहार का प्रमुख त्योहार है। फिर है जो छठ व्रत है ये बिहार का प्रमुख त्योहार है। आप लोग सभी ने देखा होगा नदी के किनारे गन्ना गड़ा के, है ना, छठ माता की पूजा की जाती है। ठीक है। तो अच्छा त्योहार है। ठीक है। फिर अब भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सिंपल सा है। ठीक है। क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा है ना भारत में, इसलिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला उसमें 37 देशों ने भाग लिया था। फिर है भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है। ठीक है। इंग्लैंड है। फिर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। जो जहांगीर का दरबार है वो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, उस्ताद मंसूर को याद रखना। और जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था। ठीक है। फिर प्राचीन एवं विश्वविख्यात हरिहर मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। विश्वविख्यात हरिहर मेला है जो कि सोनपुर बिहार में लगता है। और जो पशुओं का मेला लगता है वो भी सोनपुर बिहार में ही लगता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। फिर है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति भी यही है, नीलम संजीव रेड्डी। फिर रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुईस पास्चर ने, बता चुका हूँ मैं। और इन्होंने पास्चुराइजेशन की भी खोज की थी। फिर 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। जयसिंह कहाँ के? तो राजस्थान के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ये रचना किसकी है? तो मोहम्मद इकबाल की है। मोहम्मद इकबाल की रचना है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। जो मोहम्मद हुसैन है इनको जरी कलम की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? सम्राट अकबर ने। फिर पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो भूपर्पटी को। देखो जो ये सियाल है ना, ये इसका मतलब ये होता है, सियाल का मतलब है सिलिकॉन। ठीक है, मतलब सिलिका, और एल का मतलब है एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी ये पूछा जाता है भूपर्पटी किससे मिलकर बनी है? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और इसको क्या बोलते हैं? तो सियाल बोलते हैं। ठीक है, सियाल परत कहते हैं। इसके बाद जो प्रवार होती है उसको सीमा बोलते हैं, यानी कि उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा, है ना। इस तरह से याद रखना। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। और कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का निजाम। ये भी पूछा जाता है कि जो सहायक संधि है, इसका सहायक संधि को लाया कौन था भारत में? तो ये लाया था लॉर्ड वेलेजली। और पहला भारतीय राजा कौन था जिसने अपनाया? हैदराबाद का निजाम था। फिर है
किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुस समद को पूछा या क्वेश्चन है। जो सीरी कलम की उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी? अब्दुस समद को। क्वेश्चन है हमारा, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। फिर कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो घर्षण होता है, सबको मालूम है। फिर किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ठीक है, अगर आप HCl में देखोगे तो HCl में -1 होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? H+Cl -1 होता है। लेकिन जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है उसमें होती है +1 ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, फिर सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो KR नारायण थे। और पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसके समय में हुआ? तो जहांगीर। जो पिट्रा ड्यूरा का आरंभ हुआ वो जहांगीर के समय में हुआ। फिर भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। जो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व वो है ऑक्सीजन। फिर किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है। और इनका जो क्या बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा जो इनका फ्लैग होता है उसमें भी कंगारू दिखता है। और जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी हेलमेट में भी कंगारू और जर्सी में भी बना होता है। ठीक है, फिर नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो ये किया गया था 7 मार्च 2009 को। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन किया गया था 2009 को। इसके बाद 995वां क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। और LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दाहेज में। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दाहेज में। और किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो ये इराक का है। जो बाथ पार्टी है वो कहाँ की है? इराक की है। फिर 998 आवृत्तजीवी 998 क्वेश्चन है, आवृत्तजीवी यानी कि एंजियोस्पर्म के कुल से नारियल संबंध है? तो पालमी। फिर है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो गति के तृतीय नियम से। जो रॉकेट होते हैं वो भी तीसरे नियम से उड़ते हैं। और जो अपने हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं वो भी गति का तीसरा नियम लगता है, साथ में संवेग संरक्षण का नियम लगता है। ठीक है, इनमें तो याद रखना। फिर है अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित थे? तो वो थे तमिलनाडु से। सर्वाधिक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं वो तमिलनाडु से संबंधित थे। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कौन है? रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है 5000 क्वेश्चंस का, जिनको हमको पूरा करना है। और इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाना, 1 से 2 बार वीडियोस को देखोगे तो आपको मतलब कि टिक लगाते समय तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो और आप देख भी रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको सुन लेना है, पढ़ लेना है, और 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।